कहानी की शुरुआत होती है बॉम्बे शहर से। बॉम्बे शहर की ऊंची ऊंची इमारतों और झुग्गी झोपड़ियों के बीच, जहां इंसानों के बीच के अंतर ने एक नई दुनिया बना ली है, जिसका नाम है बॉम्बे अंडरवर्ल्ड। इस बॉम्बे अंडरवर्ल्ड में कई अलग अलग गैंग काम कर रहे हैं। रोज़ाना बनती बिगड़ती साझेदारियाँ, आपसी लड़ाइयाँ, बदलती वफादारियों की वजह से शूट आउट्स और खून खराबे आम होते रहते हैं। इसी माहौल में कहीं से एक आदमी आया, न जाने कहाँ से, न जाने क्या करने। ये उसी की कहानी है। ये कहानी है सत्या की, जो कुछ ही दिनों में बॉम्बे अंडरवर्ल्ड, पुलिस डिपार्टमेंट और पॉलिटिक्स को हिला कर रख देने वाला है। बॉम्बे पहुंचते ही सत्या एक तबेले में जाता है, जहां का मालिक सत्या को रहने का इंतज़ाम कर देता है। सत्या उससे काम मांगता है। तबेले का मालिक सत्या को एक डांस बार में काम दिलवा देता है। सत्या डांस बार में काम शुरू कर देता है। एक दिन उस डांस बार में जग्गा आता है, जो गुरु नारायण गैंग का एक खास आदमी है। जग्गा डांस बार के मैनेजर से हफ्ता वसूली करने आया था। मैनेजर सत्या को विस्की सर्व करने को कहता है। सत्या विस्की सर्व करता है। जग्गा विस्की पीते ही सारा ग्लास सत्या के मुंह पे फेंक देता है और चिल्लाकर कहता है कि पानी कितना डाल दिया है। चेहरे पे फेंके विस्की से सत्या गुस्से में आ जाता है और सत्या जग्गा को घूर कर देखने लगता है। सत्या को किसी का डर नहीं था, चाहे वो कितना ही बड़ा गैंग का गुर्गा हो। जग्गा सत्या को देखकर आग बबूला हो जाता है और सत्या को मारने के लिए उठता है। मैनेजर बीच बचाव करके सत्या को हटा देता है। अगले रोज़ सत्या काम पे निकलने वाला होता है, पर उसके सामने आ जाता है पकिया, इलाके का एक गुंडा जो जग्गा के लिए काम करता था। पकिया सत्या को पैसा चंदा देने को बोलता है, मगर सत्या मना कर देता है। पकिया एक उस्तरा निकाल लेता है और सत्या को धमकाता है, पर सत्या गुस्सैल मिजाज का आदमी था। उसे किसी से डर नहीं लगता था। सत्या पकिया का उस्तरा छीन कर खुद पकिया के चेहरे पर चला देता है। पकिया का गाल कटकर खून से भर जाता है। पकिया फिर जग्गा के पास आता है। जग्गा पकिया को देखकर गुस्से में आग बबूला हो जाता है और पकिया से पूछता है कि कौन है वो। जग्गा के गुंडे सत्या को बहुत बुरी तरह पीटते हैं। सत्या कुछ नहीं कर पाता, वो चुपचाप मार खाता जाता है। कुछ दिन बाद जग्गा अपने इंस्पेक्टर दोस्त के साथ बैठकर शराब पी रहा होता है और सत्या उनको सर्व कर रहा होता है। जग्गा सत्या को फिर से जलील करता है और सत्या के चेहरे पर अपना पैर रख देता है। सत्या अपना ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाता और जग्गा पे टूट पड़ता है। इससे पहले कि सत्या जग्गा को पीट पाता, जग्गा के आदमी सत्या को पीट कर अधमरा कर देते हैं। जग्गा के साथ बैठा इंस्पेक्टर सत्या को पुलिस स्टेशन ले जाता है और सत्या पे जिस्म दलाली का झूठा चार्ज लगाकर जेल में फेंक देता है। अब कहानी की दूसरी कड़ी शुरू होती है। एक रोज़ एक फिल्म प्रोड्यूसर फिल्म की शूटिंग पूरी करके अपने कार में बैठता है और घर के लिए निकलता है, मगर रास्ते में दो शूटर उस प्रोड्यूसर को गोली मार देते हैं। प्रोड्यूसर ऑन स्पॉट मर जाता है। दोनों शूटर एक स्कूटर पर सवार होकर भागते हैं, पर उनमें से एक शूटर रास्ते में जख्मी होकर गिर जाता है। दूसरा शूटर भागने में कामयाब होता है। पुलिस उस शूटर को हिरासत में ले लेती है और उसे टॉर्चर करती है। पुलिस उससे पूछती है कि किसके कहने पर उसने गोली मारा था। पुलिस के टॉर्चर से हार कर वो शूटर नाम बताता है। वो नाम लेता है भीखू मात्रे का। भीखू मात्रे बॉम्बे अंडरवर्ल्ड के कई गैंग में से एक गैंग का डॉन था, जिसकी धाक पूरे बॉम्बे में थी। पुलिस भीखू मात्रे को गिरफ्तार कर लेती है जब भीखू मात्रे अपने घर में होता है। भीखू मात्रे भी उसी जेल में रखा जाता है जहां सत्या को रखा गया था। तकदीर के खेल से एक रोज़ सत्या और भीखू की मुलाकात होती है, मगर ये मुलाकात तुरंत लड़ाई में बदल जाती है। भीखू सत्या को मारकर छोड़ देता है, तो फिर तुरंत सत्या भी भीखू को चाकू दिखाकर छोड़ देता है। भीखू सत्या के तेवर और उसके गुस्से को देखकर हंसने लगता है और सत्या से तुरंत दोस्ती कर लेता है। भीखू ने बहुत दुनिया देखी थी। सत्या को भी एक नज़र देखते ही भीखू समझ गया था कि सत्या में कुछ बात है।
भीखू और सत्या धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। भीखू सत्या से पूछता है कि वो कहाँ से आया है, पर सत्या कोई जवाब नहीं देता। भीखू फिर पूछता है कि सत्या के माँ बाप कहाँ हैं। सत्या जवाब देता है कि पता नहीं, शायद मर गए होंगे। सत्या शायद अनाथ था, न जाने सत्या का अतीत क्या था, पर यह साफ था कि सत्या ने अपने जीवन में बहुत जलालत सही थी, इसलिए वो इतना अक्कड़पन में रहता था। भीखू सत्या के जेल आने का कारण जानता है कि कैसे जग्गा ने सत्या को पीटकर गलत चार्ज में जेल भिजवा दिया। भीखू सत्या से वादा करता है कि वो जग्गा को देख लेगा। भीखू अपने वकील चंद्रकांत मूले को कहता है कि सत्या को जेल से छुड़वाकर गैंग में शामिल करो। मूले सत्या को जेल से रिहा करवाकर अपने साथ भीखू मात्रे के अड्डे पर ले जाता है। मूले सत्या की मुलाकात कल्लू मामा से करवाता है। कल्लू मामा भीखू मात्रे गैंग का सबसे समझदार आदमी है, जो सारे पैसों का हिसाब किताब रखता है। जब सत्या कल्लू मामा के ऑफिस आता है, तब ऑफिस में एक बिल्डर बैठा होता है जिसका नाम था मल्होत्रा। मल्होत्रा कल्लू मामा से कुछ दिन की मोहलत मांगता है फिरौती की रकम देने के लिए। कल्लू मामा कुछ दिन और दे देता है। फिर कल्लू मामा सत्या से उसका हाल चाल पूछता है। कल्लू मामा चंदर को कहता है कि सत्या का रहने का इंतज़ाम कर दे। चंदर भीखू मात्रे गैंग का एक मजाकिया आदमी था। चंदन सत्या को एक चौल ले जाता है, जहाँ के एक रूम में अब सत्या रहेगा। उसी रात सत्या अपने कमरे में खिड़की से बाहर देख रहा होता है, तभी बिजली चली जाती है और अंधेरा हो जाता है। तभी सत्या के अंधेरे भरे जीवन में रोशनी बनकर आती है विद्या। विद्या सत्या से कहती है कि वो बगल वाले फ्लैट में रहती है। वो सत्या से फ्यूज़ चेक करने को कहती है। सत्या फ्यूज़ ठीक करता है और विद्या के संघर्ष भरे जीवन को देखता है। विद्या अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है। विद्या के पापा अपाहिज हैं। घर की सारी जिम्मेदारी विद्या की है। सत्या और विद्या की कहानी शुरू हो जाती है। सत्या और विद्या एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। सत्या जो अपने माँ बाप को नहीं जानता था, विद्या अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती थी। सत्या जो बहुत ही कठोर और गुस्सैल मिजाज का था, वहीं विद्या कोमल और हंसमुख थी। एक रोज़ बारिश में सत्या विद्या को देखता है कि विद्या कितने प्रेम से बारिश की बूंदों का आनंद लेती है। सत्या इन सब भावनाओं से कोसों दूर था। विद्या से मिलकर सत्या का कठोर दिल थोड़ा कोमल होने लगा था। जल्द ही भीखू मात्रे का वकील चंद्रकांत मूले भीखू को जेल से रिहा करवा देता है। भीखू के वापस लौटते ही सारा गैंग पार्टी करता है और सब मिलकर गाते हैं, गोली मार भेजे में कि भेजा शोर करता है। पार्टी करने के बाद भीखू और सत्या कार में निकलते हैं। भीखू एक जगह कार रोककर सत्या को एक गन देता है। भीखू सत्या को कहता है कि उसका गुनहगार जग्गा यहीं एक बार में है। भीखू सत्या को अपना बदला लेने को कहता है। सत्या गन लेकर बार में घुसता है और जग्गा को आंखें मिलाकर गोली मार देता है। सत्या फिर वापस कार में आ जाता है। भीखू सत्या को देखकर खूब हंसने लगता है। आज सत्या ने न केवल अपने अपमान का बदला लिया था, बल्कि आज सत्या ने पहली बार किसी इंसान का कत्ल भी किया था। भीखू सत्या को लेकर अपने घर जाता है। घर पहुंचते ही भीखू की बीवी प्यारी मात्रे भीखू पर चिल्लाने लगती है। गुस्से में आकर भीखू प्यारी को थप्पड़ मारता है। सत्या वहां से चला जाता है। भीखू और प्यारी मात्रे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मारना, गुस्साना, हंसना उनके बीच चलता रहता है। सत्या रात भर अपने अतीत के बारे में सोचता रहता है। जग्गा, भीखू, बंदूक, गोली, रात भर सत्या के सोच में चलते रहते हैं। सुबह को विद्या आती है और सत्या से बातें करती है। विद्या सत्या से पूछती है कि वो क्या काम करता है। सत्या बताता है कि वो एक होटल में काम करता है। विद्या भी बताती है कि वो एक सिंगर है और म्यूज़िक डायरेक्टर से मिलने जा रही है। सत्या, भीखू और बाकी गैंग के लोग मल्होत्रा बिल्डर के ऑफिस आते हैं फिरौती की रकम लेने। मल्होत्रा पैसा लाने के लिए निकलता है। भीखू और बाकी लोग हंसी मजाक करते हैं, पर तभी गोलियां चलनी शुरू हो जाती है। भीखू और सत्या हमला करने वालों में से एक को पकड़ लेते हैं। पकड़े गए आदमी को अपने अड्डे ले जाकर भीखू उसे खूब मारता है और पूछता है कि तुम्हें किसने भेजा। सत्या अपनी सूझबूझ से अंदाज़ा लगाता है कि
कि यह गुरु नारायण का आदमी है। गुरु नारायण का नाम सुनते ही भीखू दंग रह जाता है और यकीन नहीं कर पाता। भीखू पकड़े गए उस आदमी से कहता है कि जाकर गुरु नारायण से कहना कि भीखू उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मगर सत्या कहता है कि गुरु नारायण को बताना क्यों है, सीधा टपका देना चाहिए। कल्लू मामा भी सत्या की बात को सही कहते हैं। इसी बीच चंदन विद्या को बाहर देखता है और सत्या को बताता है। सत्या बाहर विद्या से मिलने जाता है। अंदर सभी लोग सत्या और विद्या की बात करके हंसते हैं। जब सत्या अंदर आता है तब सब लोग विद्या की बात उठाते हैं। सत्या उनसे कहता है कि वो इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। फिर भी सब मजाक जारी रखते हैं। भीखू उन्हें सख्त होकर मजाक बंद करने को कहता है। गुरु नारायण के बारे में उन्हें पता चलता है कि वो दुबई में है। कल्लू मामा पकड़े गए आदमी को गोली मार देता है। भीखू सत्या को बाहर ले जाकर विद्या के बारे में पूछता है और खूब हंसता है। भीखू की नज़रें धोखा नहीं खा सकती थी। वो समझ चुका है कि सत्या विद्या से प्यार करने लगा है। उधर विद्या एक बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर रोनू सागर के पास आती है काम मांगने के लिए। मगर रोनू सागर विद्या को कहता है कि आप मुझे क्या दे सकती हैं। विद्या समझ जाती है कि रोनू सागर की नीयत क्या है। दुखी होकर विद्या घर लौटती है। विद्या के पापा जिन्होंने विद्या को संगीत सिखाया था विद्या से पूछते हैं कि क्या हुआ। विद्या उन्हें बताती है कि काम नहीं मिला। विद्या की माँ विद्या के लिए खीर बनाती है क्योंकि आज विद्या का जन्मदिन है। विद्या सत्या के पास आती है और सत्या को बताती है कि रोनू सागर ने उसे काम देने के बदले में क्या मांगा। सत्या विद्या की बातें सुनकर फ़ोन लगाता है चंदन को और रोनू सागर का नाम लेता है। रोनू सागर अपने आलीशान घर में सो रहा होता है। तभी एक वैन उसके घर के बाहर आकर रुकती है। रोनू सागर की फ़ोन की घंटी बजती है। रोनू सागर फ़ोन उठाता है। फ़ोन पे उसे एक आदमी कहता है कि अपने अगले एल्बम में विद्या से गाना गवाना। रोनू सागर फ़ोन पे चिल्लाकर फ़ोन रख देता है। तभी उसकी खिड़की पर बंदूक की गोली चलती है। रोनू सागर दुबक के गिर जाता है। फ़ोन की घंटी फिर बजती है। रोनू सागर फ़ोन उठाता है। फ़ोन पर वही आदमी कहता है अगली बार गोली भेजे पे लगेगी। घर के बाहर खड़ी वैन आगे बढ़ जाती है। अगले दिन सुबह रोनू सागर विद्या के घर आता है और विद्या को कहता है कि उसके एल्बम में विद्या ही गाएगी। विद्या को यकीन नहीं होता। विद्या के मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं। विद्या अपनी खुशी को सत्या के साथ बांटती है। सत्या विद्या को पार्टी देता है। रेस्तरां में भीखू अपनी बीवी प्यारी के साथ आता है। सत्या और विद्या भीखू और प्यारी की बात सुनकर खूब हंसते हैं। धीरे धीरे सत्या और विद्या एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। सत्या विद्या से कहता भी है कि वो विद्या को ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों में खुश देखकर बहुत हैरान होता है। सत्या ने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी कुछ ऐसा महसूस नहीं किया था। कहानी में फिर आता है भीखू मात्रे का सबसे बड़ा दुश्मन गुरु नारायण। वही गुरु नारायण जिसने भीखू पर जानलेवा हमला करवाया था। गुरु नारायण किसी ज़माने में भीखू का दोस्त था। भीखू की बीवी गुरु नारायण को राखी भी बांधती थी। मगर वर्चस्व को लेकर लड़ाई में दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। गुरु नारायण के बॉम्बे पहुंचने की खबर पाकर भीखू पूरी फील्डिंग लगा देता है। भीखू पूरा तैयार है। वो किसी भी पल गुरु नारायण का खेला ख़त्म कर देगा। मगर तभी भीखू को फ़ोन आ जाता है। फ़ोन पर कल्लू मामा भीखू को कहता है कि भाऊ ने गुरु नारायण को मारने से मना किया है। भीखू को मजबूरन प्लान कैंसिल करना पड़ता है। गुरु नारायण भीखू के सामने आराम से निकल जाता है। भाऊ के यहाँ मीटिंग बैठती है। भीखू और सत्या भाऊ के पास आते हैं। भाऊ अंडरवर्ल्ड के कई गैंग में से एक गैंग का डॉन था जो अंडरवर्ल्ड छोड़कर पॉलिटिक्स में आ चुका है। भाऊ की बात कोई नहीं टालता। भाऊ भीखू को कहता है कि इलेक्शन सर पर है। ऐसे में अगर शहर में भीखू खून खराबा करेगा तो लोग भाऊ को वोट नहीं देंगे। भाऊ गुरु नारायण से भी बात करता है और मामला शांत कर देता है। मगर भीखू भाऊ के इस फैसले से बहुत परेशान हो जाता है। सत्या भीखू को कहता है कि भाऊ की बात मानने की ज़रूरत ही क्या है। क्या गारंटी है कि गुरु नारायण दोबारा हमला नहीं करेगा। सत्या की सूझबूझ भीखू के आंखों से भ्रम का पर्दा हटा देती है। भीखू समझ जाता है कि भाऊ केवल अपना सोच रहा है। वक्त है, मारो नहीं तो मर जाओगा। भीखू फैसला कर लेता है। मौका देखते ही भीखू गुरु नारायण पे हमला बोलता है।
बॉम्बे की सड़कों पर भीखू गुरु नारायण को दौड़ाता है। गुरु नारायण एक पुल पर गिर जाता है और भीखू से माफ़ी मांगता है। भीखू गुस्से में अपने होश खो देता है। इससे पहले कि गुरु नारायण भीखू को गोली मारता, सत्या गुरु पर गोली चला देता है और गुरु नारायण का खेला खत्म हो जाता है।